हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी में। और आज हम अपने आर्मी जीएस जीके की 11वीं सीरीज देखेंगे। ठीक, इसमें वही 30 क्वेश्चन होंगे जो हूबहू एग्जाम में आपके आते हैं। तो क्लास को आखिरी तक देखेंगे, आखिरी तक बने रहेंगे क्लास में। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। एलोरा का कैलाश मंदिर किसका स्मारक है? पूछ रहा है एलोरा का कैलाश मंदिर किसका स्मारक है, यानी किसने बनवाया था। ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी परमार, ऑप्शन सी गंगेय, ऑप्शन डी चालुक्य। ठीक, तो एलोरा का कैलाश मंदिर देखो, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर भाई ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है औरंगाबाद में। औरंगाबाद, औरंगाबाद पड़ता है महाराष्ट्र। इसकी विशेषता है कि ये एक पत्थर को काट कर बनाया गया है, ऊपर से एक पत्थर को काट कर निर्मित है। एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। ठीक, वैसे तो इसको कई शासकों ने शासनकाल में इसका निर्माण हुआ, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट में भी वैसे तो नहीं पूछता, बस कृष्ण फर्स्ट ने। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट का क्या है स्मारक है। एलोरा का कैलाश मंदिर औरंगाबाद में स्थित है। ठीक, ये रहा पहला क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी प्रणाली को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? राजमहल, बरहा महल, अवध, इलाहाबाद। अच्छा, कोई नहीं, इसके ऑप्शन गलत है, मैं लिख दूंगा सही। ठीक है, चलो मैं एक आप रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन ही तो केवल गड़बड़ गड़बड़ है, क्वेश्चन तो ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रणाली, रैयतवाड़ी जो प्रणाली है ये अंग्रेजों के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसमें एक अंग्रेज गवर्नर था, अंग्रेज गवर्नर, और इस अंग्रेज गवर्नर का नाम था मुनरो। मुनरो, मुनरो ने प्रारंभ की थी ये। ठीक है, मुनरो के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। और इसको सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो सर्वप्रथम इसको दो जगह लागू किया था, मुंबई व मद्रास में। मुंबई व मद्रास में, मुंबई व मद्रास में लागू किया गया था। ठीक, तो इसमें अब ऑप्शन मुंबई और मद्रास है नहीं, तो इसमें यहाँ पर ये इसके ऑप्शन गलत है, हम ई ऑप्शन लिख देते हैं मद्रास। ठीक, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन गलत थे, कोई बात नहीं। ऑप्शन क्वेश्चन रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेज गवर्नर मुनरो ने प्रारंभ की थी, जो सर्वप्रथम मुंबई व मद्रास में प्रारंभ की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को सुलेखित कीजिए। ये दिवस दिए हैं आपकी तरफ, और कौन सा दिवस किस डेट को मनाया जाता है ये दिवस दिए हैं। सुलेखित करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपना थल सेना दिवस। ठीक, थल सेना दिवस जो मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, एक मिनट, 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है 8 सितंबर को, विश्व वाला। ठीक है, और नौसेना दिवस ये मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1। देखो 4 3 ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी, मैं ही गलत हूँ। 4 3 नहीं, पहला थल सेना दिवस हमने किससे मनाया? 3 से, तो इसका आंसर होगा 3, 3 के बाद फिर 4, फिर 2, फिर 1, ये होगा 34 21। ठीक, 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 ये गलत हो गया। इसमें भी 3 4 नहीं है। ठीक, 3 4 2 1 ये सही है। ठीक है, 3 4 2 1, ऑप्शन बी इसका आ जाएगा सही। 3 1 4 2 ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, पहले मुझसे गलत हो गया था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मिला सही था, नंबर लिखने में गलत हो गया था, ऐसा हो जाता है कभी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जगजीवन राव, ऑप्शन डी जी डी बिरला ने। देखो हरिजन संघ, हरिजन संघ, देखो महात्मा गांधी जी, मैं इसको बता देता हूँ, इतना लिखूंगे नहीं। महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए थे, तो वहां हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर दी गई थी। तो महात्मा गांधी ये चाहते नहीं थे, तो महात्मा गांधी उसको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को बीच में छोड़कर भारत वापस आ गए। बी आर अम्बेडकर ने हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्वीकार कर लिया था। ठीक, इसमें महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में क्या हो गई,
मतलब एक तरीके से अनबन हो गई। तो महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर का समझौता कराया गया था, जिसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, ठीक है, पूना समझौता। ये हुआ था 23 सितंबर 1932 में। ठीक। तो महात्मा गांधी जी फिर हरिजनों के लिए सेवक संघ की मान गए थे। तो महात्मा गांधी ने इसी के बाद क्या कर दिया था, हरिजन सेवक संघ की शुरुआत की थी। किसने की थी ये, गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा की गई थी, गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए, महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की शुरुआत की गई थी और हरिजन नामक एक पत्रिका भी निकाली थी। कौन सी पत्रिका थी, पत्रिका थी हरिजन। हरिजन क्या थी, एक पत्रिका थी जो महात्मा गांधी जी के द्वारा रिलीज की गई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य। तो भाई लक्ष्य जो है वो एक अब तो आपने देखा होगा मानव रहित विमान आते हैं जिनको हम ड्रोन बोलते हैं। तो ड्रोन के द्वारा किसी देश पर हमला किया जाता है। तो लक्ष्य क्या है, डीआरडीओ ने बनाया है, जो सेना को दिया है, एक क्या है, ड्रोन है। ड्रोन यानी मानव रहित विमान, मानव रहित विमान। ठीक है, ये एक ड्रोन हमला है। ठीक। तो हमला करने के लिए एक ड्रोन का निर्माण है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखो, एक मानव रहित विमान है, ठीक है, उपग्रह नहीं है ये, ठीक, सुपर कंप्यूटर नहीं है, एक विमान वाहक पोत नहीं है, क्या है, मानव रहित विमान है जिसको हम ड्रोन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। भाई सबसे नवीनतम, ऑप्शन ए यूराल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी अवलेशियन, ऑप्शन डी रॉकी पर्वत। तो भाई इसमें दिया है कि निम्न जो पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणी, इसमें सबसे नवीनतम पर्वत बताना है। देखो, बलित पर्वत, बलित पर्वत। आप इसमें ध्यान रखेंगे कि सबसे नया पर्वत कौन सा है, सबसे नया पर्वत। तो सबसे नया पर्वत है हमारा शिवालिक, शिवालिक पर्वत, शिवालिक पर्वत, जो भारत में है और किसका भाग है, हिमालय का भाग है भाई। ठीक है। और सबसे पुराना पर्वत, सबसे पुराना पर्वत है अरावली, अरावली, और ये भी भारत के राजस्थान में स्थित है। ठीक। सबसे ऊंचा पर्वत भी ध्यान रखेंगे, लो हम चारों चीजें लिख देते हैं। सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय, जो आपको पता है कहाँ है, एशिया में है भाई। तो अब एशिया क्यों लिखा है, क्योंकि भारत, चीन, नेपाल, भूटान, 4-5 देश इसमें आ जाते हैं। ठीक है। सबसे लंबा पर्वत, सबसे लंबा पर्वत, सबसे लंबा पर्वत है एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत, और ये स्थित है हमारा दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में भाई। ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे नया पर्वत शिवालिक या हिमालय है। ऑप्शन देखो इसमें दिया है शिवालिक, यूराल, अरावली, अवलेशियन, रॉकी, कहीं भी शिवालिक नहीं दिया। तो उसने पूछा है कि इन जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे नया कौन सा है। देखो, इनमें से सबसे नया यूराल जो पर्वत है ये स्थित है यूरोप में, ठीक, यूरोप में। अरावली पर्वत है राजस्थान में, अभी बताया, ये सबसे पुराना पर्वत है। ठीक। अवलेशियन पर्वत है, ये अवलेशियन पर्वत है पूर्वी यूएसए। ठीक। और रॉकी पर्वत है पश्चिमी यूएसए, पश्चिमी यूएसए, यूएसए मतलब अमेरिका। ठीक। और यही इन चारों में से यही रॉकी पर्वत जो है वो सबसे क्या है, नवीनतम पर्वत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विश्व का सबसे विशालतम मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी कालाहारी, ऑप्शन सी एरिजोना, ऑप्शन डी सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, और ये उत्तरी उत्तरी अफ्रीका के, उत्तरी अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है, 11 देशों में फैला हुआ है। ठीक। गोबी का मरुस्थल ये चीन व मंगोलिया की सीमा पर, चीन व मंगोलिया की सीमा पर है। ठीक। और भाई ये कैसा है, ये सबसे शीत मरुस्थल है, सबसे शीत मरुस्थल, सबसे शीत मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल ये नामीबिया में है, नामीबिया, नामीबिया व बोत्सवाना, और ये कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में। ठीक।
एरिजोना, एरिजोना कोई मरुस्थल नहीं है, ये क्या है, एक खाई है जो कहाँ स्थित है, अमेरिका में स्थित है, एक क्रेटर है, ठीक है, ये मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। पूछा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, इसके द्वारा देश में कितना डेवलपमेंट है उसका अंदाजा लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए संयुक्त विकास कार्यक्रम के द्वारा, नहीं। ऑप्शन ई अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखो ये जो प्रस्तुत की जाती है, ये प्रस्तुत की जाती है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। और भाई ये किसकी शाखा है, ये शाखा है विश्व बैंक की, विश्व बैंक की, ठीक है। विश्व बैंक के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखेंगे कि इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन से, ठीक है भाई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन, ठीक, यूएसए। और आईएमएफ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका भी जो गठन है वो इसी के साथ साथ हुआ है, और दोनों का मुख्यालय भी कहाँ है, सेम जगह है। निम्न में से कौन सही सुलेमित नहीं है। ऑप्शन ए इडुक्की ताप विद्युत संयंत्र। ऑप्शन बी कालागढ़ जल विद्युत संयंत्र। ऑप्शन सी तारापुर कालागढ़। ऑप्शन सी तारापुर आणविक केंद्र। ऑप्शन डी पथरी ताप विद्युत परियोजना। देखो जो इडुक्की है ये स्थित है केरल में, केरल में है। कालागढ़ उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रामगंगा नदी पर क्या है, बांध है, ये रामगंगा नदी पर, ठीक है। तारापुर ये एक आणविक केंद्र है, ये महाराष्ट्र में है, मतलब परमाणु केंद्र, ठीक। और पथरी ये हरिद्वार में है, हरिद्वार में स्थित है रामगंगा नदी पर, ठीक। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा सही सुलेमित नहीं है, यानी कौन सा गलत है, तो इडुक्की वाला गलत है। ये ताप विद्युत केंद्र नहीं है, ये क्या है, ये है जल विद्युत केंद्र, ठीक। ये क्या है, जल विद्युत केंद्र, जल विद्युत केंद्र, क्योंकि यह एक क्या है, एक नदी पर, इडुक्की नदी पर स्थित क्या है, डैम है, तो जहां पर जल के द्वारा क्या किया जाती है, बिजली बनाई जाती है, तो एक जल विद्युत केंद्र है ये, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बाण सागर परियोजना किस नदी पर। ऑप्शन ए रिहंद। ऑप्शन बी कन्हर। ऑप्शन सी सोन। ऑप्शन डी चंबल। बाण सागर परियोजना स्थित है सोन नदी पर, और ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक भाई। कुछ योजनाएं आप ध्यान रखेंगी चंबल नदी की। चंबल नदी पर जवाहर सागर, इंदिरा सागर, जवाहर सागर, इंदिरा सागर, ये किस पर है, चंबल नदी पर है, ठीक। रिहंद्र नदी पर आप ध्यान रखेंगे रिहंद्र बांध जो कहाँ स्थित है, सोनभद्र में स्थित है, ठीक। कन्हर का इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस राज्य में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा फॉर्म है, ठीक है। पवन ऊर्जा फॉर्म, देखिए पवन ऊर्जा फॉर्म जो होते हैं, ऑप्शन ए गुजरात। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। पवन ऊर्जा जो बड़े बड़े पंखे टाइप से, फैन टाइप से लगे होते हैं, जो हवा के माध्यम से बिजली बनाई जाती है, तो ये सर्वाधिक भारत में कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक। एक आप ध्यान रखेंगे कि दुनिया में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कहाँ है, तो पवनों का देश ये कहा जाता है डेनमार्क को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी भाई। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी, 1828 में की थी, ठीक। तो इसमें देखो विशेषलिंग श्रीधर नायडू, केशव चंद्र सेन, एसआर नारायण, कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन पूछा गया है कि दक्षिण भारत, इसलिए नहीं है दक्षिण भारत, तो इन्होंने दक्षिण भारत में नहीं की थी। इसको ब्रह्म समाज को दक्षिण भारत में कौन लेके गया था, श्रीधरलू नायडू, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आप ये चीज ध्यान रखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी, ठीक। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए गंगा। ऑप्शन बी यमुना। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी सोन। तो बेतवा नदी किसकी सहायक है भाई, बेतवा नदी, देखो हम आपको एक डायग्राम बना देते हैं, ये है गंगा नदी,
ठीक है। इसमें एक मिल रही है, ये यमुना नदी है, यमुना नदी। और ये कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। ठीक है, सारी नदियां नहीं बना रहे हैं। यमुना की सहायक नदियां देखो कौन कौन सी हैं। यमुना की सहायक नदी है एक चंबल, चंबल, सिंध, ये सब नीचे से आती है मध्य प्रदेश से, ठीक है। और ये इस प्रकार से बह रही है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये क्या है? इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां। फिर एक इधर मध्य प्रदेश से निकल के आती है सोन नदी, सोन नदी, जो किसकी सहायक है? जो गंगा की सहायक है। तो इसमें से देखो यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। एक यमुना की सहायक, और आप ध्यान रखना, हिंडन नदी, हिंडन नदी जो ऊपर से आकर मिलती है, इसी के किनारे गाजियाबाद स्थित है, ठीक। तो बेतवा नदी किसकी सहायक है? ऑप्शन बी, यमुना की। अभी बनाई आपको, देखो ये बेतवा है, किसकी सहायक है? यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। अब ऊपर से इसमें मिलने वाली नदियां अगर बनाए, देखो गंगा की नदी अगर बनाई जाए तो गंगा की नदी देख लो, एक राम गंगा होगी, राम गंगा, जिसके किनारे बरेली मुरादाबाद स्थित है, ठीक। फिर गोमती होगी, ठीक। फिर शारदा होगी, शारदा जिसको हम काली नदी भी बोलते हैं, ठीक। फिर इधर से आएगी घाघरा नदी, घाघरा। फिर आएगी गंडक, फिर कोसी, और फिर महानंदा, महानंदा, ठीक है। ये पूरा गंगा नदी तंत्र लो बना दिया हमने, ठीक है। और गंगा नदी फिर बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है, इसको हम पद्मा बोलते हैं। और यहाँ से इसकी एक शाखा निकल जाती है इधर के लिए, जिसको हम हुगली बोलते हैं। इसके किनारे कलकत्ता स्थित है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक। नेक्स्ट, पेरी घास का मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। पेरी घास का जो मैदान स्थित है वो स्थित है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को पेरी घास का मैदान कहा जाता है। और इस पेरी घास के मैदान में यहाँ पर कौन सी हवा चलती है? चिनुक हवा चलती है, चिनुक हवा चलती है। भाई ये चिनुक हवा कैसी हवा है? गर्म हवा है, गर्म हवा है। तो इतना ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पर चिनुक हवा चलती है। स्पेन में कोई घास के मैदान नहीं है। अफ्रीका में घास के मैदान को हम कहते हैं सवाना, सवाना घास मैदान, ठीक है। और अर्जेंटीना में हम घास के मैदान को कहा जाता है पंपास, पंपास घास मैदान, भाई, ठीक है। देखो और लिख देते हैं, वेल्ट्स लिख लो, वेल्ट, ये है दक्षिण अफ्रीका, घास के मैदान है, ठीक है। और ये डाउन्स, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी यूक्रेन, ठीक। बुडापेस्ट, नहीं बुडापेस्ट नहीं, बुडापेस्ट तो हंगरी की राजधानी है, ठीक। हंगरी वाले को हम बोलते हैं पुस्टाच, पुस्टाच, पुस्टाच घास का मैदान ये हंगरी में है, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन हिंदू मुस्लिम शैली का प्रथम इमारत है जिसका निर्माण दिल्ली विजय के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था? भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। कई बार हम आपको ये समझा चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक भाई इसके बारे में क्या? गौरी का गुलाम था, गौरी का गुलाम था। गौरी के मरने के बाद इसने क्या किया था? भारत में गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसने क्या क्या चीजें निर्माण करवाई थी? अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, भाई अलाउद्दीन खिलजी ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है, अजमेर में, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था। कुतुब मीनार ये दिल्ली में है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कराया था? इसका निर्माण कराया था। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद ये भी दिल्ली में है, और इसका भी निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तो भाई ये जो इसका आंसर होगा डी, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, ठीक। यह भारत में बनने वाली पहली मस्जिद है, यह भारत में बनने वाली पहली मस्जिद है। तो ये भारत में बनने वाली पहली मस्जिद है जो हिंदू और इस्लामिक शैली पद्धति का एक क्या नमूना माना जाता है, ठीक, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। नेक्स्ट,
निम्नलिखित को सुनियमित कीजिए। भाई एक तरफ परियोजना दी है और एक तरफ आपको क्या दिए हैं, ये राज्य दिए हैं। ठीक, तो नागा अर्जुन परियोजना, नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है और किस राज्य में है, ये कर्नाटक राज्य में। ठीक, नागा अर्जुन परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक, इसके बाद है हमारा तवा परियोजना। तवा देखो, जो हमें पता है पहले वो देख लेते हैं। तवा परियोजना मुझे तो सारे पता है, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ करने का। ठीक, इसके बाद है हमारा माल प्रवाह। ठीक है, माल प्रवाह है, सॉरी एक मिनट, ठीक है, कशंगबती पश्चिम बंगाल में और माल प्रवाह आंध्र प्रदेश में, ये रहा इनका क्रम। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1 3 4 2। देखो 1 3 4 2, 1 3 4 2 इसमें नहीं है, 1 3 4 2 इसमें नहीं है, 1 3 4 2, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, 1 3 4 2 इसमें भी नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। कृष्णा नागार्जुन परियोजना ये पूछी जाती है हमेशा, ये किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है, सॉरी। ठीक, नेक्स्ट, लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट किसे किस देश को कहते हैं। ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भूटान को, ऑप्शन डी भूटान को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट तड़ित झंझावात, तड़ित झंझावात का देश। भाई यहाँ पे क्या होता है, जो जब बादल टकराते हैं तो बिजली चड़कती है बहुत, तो उसको तड़ित झंझावात का देश कहते हैं। और ये किसको कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है तड़ित झंझावात का देश, जिसको इंग्लिश में लिखा है लैंड ऑफ थंडरबर्ड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी भूटान को। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, डरवी शब्द किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए दौड़, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी घुड़सवार, ऑप्शन डी तैराकी। डरवी शहर है ये घुड़दौड़ से संबंधित है। ठीक, घुड़दौड़ में इसका प्रयोग किया जाता है खेल में। नेक्स्ट, हमें ओलंपिक झंडे पर जुड़े 5 गोलों में कौन सा रंग का गोला नहीं होता। अच्छा, ये पूछा कौन से रंग का गोला नहीं होता। देखो 5 गोले होते हैं और जो क्या प्रदर्शित करते हैं, महाद्वीप, महाद्वीप को महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं, महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। देखो जो पीले रंग का गोला होता है, ठीक, ये एशिया को प्रदर्शित करता है। ठीक, एक होता है नीले रंग का जो यूरोप को प्रदर्शित करता है, यूरोप को। ठीक, एक होता है लाल रंग, लाल, ये करता है दक्षिण व उत्तर अमेरिका दोनों, दक्षिण व उत्तर अमेरिका। ठीक, फिर एक होता है काला, ये करता है अफ्रीका को। और होता है एक हरा, ये करता है ऑस्ट्रेलिया को। ओलंपिक झंडे में ये 5 रंग होते हैं। अब देख लो इसमें से काला, हरा, काला भी है, हरा भी है, लाल भी है, कौन सा नहीं होता है, बैंगनी नहीं होता है, बैंगनी नहीं होता। ओलंपिक खेलों की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी, ओलंपिक खेल की सर्वप्रथम शुरुआत, ओलंपिक खेल, तो भाई इनकी शुरुआत हुई थी 1896 में एथेंस, एथेंस। और इनका जो नाम है वो एक पर्वत के नाम पर, ओलंपिक पर्वत के नाम पर है, ओलंपस पर्वत है उसी के नाम पर क्या है, खेल है। प्रत्येक 4 वर्ष बाद क्या होते हैं 4 वर्ष के बाद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुनियमित कीजिए। अच्छा, इसका जो रंग है थोड़ा सा हो गया है गड़बड़ टाइपिंग करते समय, तो मैं पढ़ दूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। ग्रह के लक्षण दिए हैं, ग्रह के नाम दिए हैं, ग्रह के लक्षण दिए हैं, ग्रह के नाम दिए हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 4 नंबर पर शनि। ठीक, 4 नंबर पर शनि, यहाँ से ये मतलब इधर लिख गया उधर लिख गया। तो पहला दिया है कि सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है वो है शनि, सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह शनि है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर बुध है और दूसरे स्थान पर शुक्र है। ठीक, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो निकटतम ग्रह हो जाएगा बुध। अब देखो इसको मिला लेते हैं, कौन सा पहले का क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है, दूसरे का हो गया 3 हो गया, तीसरे का
2 हो गया और चौथे का 1 हो गया। तो हमारा क्रम बना 4 3 2 1। ठीक, 4 3 2 1 इसमें नहीं है। ठीक, 4 3 2 1 इसमें नहीं है, 4 3 2 1 इसमें नहीं है। तो 4 3 2 1 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए खार्तून, ऑप्शन बी डकार, ऑप्शन सी मैड्रिड, ऑप्शन डी अंकारा। देखिए भाई, खार्तूम ये राजधानी है सूडान की। ठीक, डकारा ये राजधानी है सेनेगल, सेनेगल की, अफ्रीका का देश है। मैड्रिड राजधानी है स्पेन की, और अंगारा राजधानी है तुर्की की। ठीक है भाई, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। मैड्रिड किसकी राजधानी? स्पेन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका या भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, जो भी पूछेगा। ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, नहीं भाई। ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, तो यही थी। ठीक है, सी रानी चेन्ना अहल्याबाई, नहीं। कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, जो किस वंश की शासक थे भाई? जो थे गुलाम वंश, गुलाम वंश की शासक थी। और इनका जो कार्यकाल था 1236 से 1240 तक था। ठीक, यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक अभी बताया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बना? इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश के सारे बेटे योग्य थे, तो इन्होंने अपनी पुत्री को क्या बना दिया था? शासक बना दिया था। तो यह पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, और पहली महिला शासिका भी थी, क्योंकि कोई हिंदू में भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, इको मार्क का संकेतक चिन्ह क्या है? चीड़ का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, मिट्टी का घड़ा। इको मार्क देखो किस लिए दिया जाता है, पहले तो ये देखो, इको मार्क, इको मार्क दिया जाता है उन वस्तुओं को जो जो पर्यावरण पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल बनी होती हैं। निर्माण जिनका होता है पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाता है, उनको इको मार्क का चिन्ह दिया जाता है, जो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। तो इसका जो चिन्ह होता है वो होता है मिट्टी का घड़ा। ऑप्शन डी मिट्टी का घड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग, ऑप्शन बी हथकरघा उद्योग, ऑप्शन सी लकड़ी उद्योग, ऑप्शन डी चीनी उद्योग। इसमें पूछा है लघु उद्योग, तो लघु उद्योग जो घर घर होता है, छोटे से इन्वेस्ट में चल जाता है, तो ये कौन सा है? हथकरघा उद्योग। हथकरघा मतलब हाथ से कपड़ों की बुनाई, हथकरघा उद्योग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसमें कुछ और है नहीं डिटेल में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी फुटबॉल। डबल फॉल्ट खेल ये संबंधित है टेनिस से। ठीक है, इसमें भी और ज्यादा कुछ क्वेश्चन में नहीं है। नेक्स्ट, मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है? पूछा गया है कि मौर्यकाल, मौर्यकाल इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना बताओ आप कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनके गुरु कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के? तो चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य। चाणक्य इनके गुरु जी थे। ठीक, तो चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसको पहली राजनीतिक पुस्तक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इनके लिख देते हैं। चाणक्य की ये पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है चाणक्य ने। चाणक्य ने, पहली राजनीतिक पुस्तक है ये, पहली राजनीति पुस्तक, पहली राजनीति पुस्तक है भाई। ठीक, मुद्रा राक्षस ये लिखी है विशाख दत्त ने, विशाख दत्त, विशाख दत्त ने। ठीक, इंडिका ये लिखी है मेगा स्थनीज, मेगा स्थनीज, मेगा स्थनीज ने लिखी। ठीक, तो ये ऑप्शन क्या होगा? ये सभी कब? मौर्य काल के समय लिखी गई। तो मौर्य काल की जो जानकारी है वो किसके द्वारा मिलती है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका, इनके द्वारा मौर्य काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण के किसानों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह पूछा। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी ब्रजकिशोर। तो जो हमारे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है, यह भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे। और इन्होंने पहली बार 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या लिया था?
भाग लिया था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। तो इन्होंने 1900 वहां पर इनको एक व्यक्ति मिला था रामचंद्र शुक्ल, जिसने चंपारण के किसानों के बारे में बताया था। तो 1917 में चंपारण, 1917 में चंपारण, और चंपारण ये कहाँ पड़ता है? बिहार, बिहार में किसान आंदोलन ये किया था, किसान आंदोलन किया था, किसान आंदोलन किया था, जो जो नील की खेती के खिलाफ था, जो नील की खेती के खिलाफ था। ठीक है, और ये महात्मा गांधी का आंदोलन क्या रहा था? सफल रहा था। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय का काल शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखो शिष्टमंडल और भूलों का काल ये जाना जाता है कर्जन का काल। ठीक है, ये रहा था 1899 से 1905 तक, 1905 तक भाई। ठीक, इसी के समय क्या हुआ था? इसी के समय हुआ था बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। भाई इसने बहुत गलत डिसीजन लिए थे, इसलिए इसे भूलों का काल कहा जाता है। तो इसके समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। डफरिन के समय कांग्रेस का गठन, कांग्रेस का गठन हुआ। ठीक है भाई, और मिंटो के समय 1919 का मिंटो एक्ट आया था। चेम्सफोर्ड के समय आप ध्यान रखेंगे जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश के नए राज्य प्रतीक के रूप में राज्य का वृक्ष क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश समुद्र से सीमा लगाता है। ठीक, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को इससे इससे तेलंगाना, तेलंगाना अलग हुआ। ठीक, अलग हुआ। इसकी नई राजधानी, नई नई राजधानी है अमरावती, अमरावती। ठीक है, ये ध्यान रखना, किसकी? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो इसका जो चिन्ह है, इसका जो चिन्ह है इसका चिन्ह है ऑप्शन ए नीम का पेड़, नीम का पेड़। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए नीम का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? मेंटल, बेसाल्ट, क्रोड, भूपर्पटी। देखो पृथ्वी की 3 परतों में बांटा गया है, 3 परतों में बांटा गया आधुनिक नियम के अनुसार। ठीक, इसको बोलते हैं हम हिंदी में लिख देते हैं, चलो हिंदी में लिख देता हूं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये परतें होती हैं पृथ्वी की। लेकिन पृथ्वी की सबसे ऊपरी वाली परत क्रस्ट को, इसको भूपर्पटी भी बोलते हैं, भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, भूपर्पटी। ये पृथ्वी की सबसे क्या होती है? ऊपरी परत होती है। ठीक, ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, और आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं कल एक फिर नए बेहतर क्लास में। जय हिंद, जय भारत।